हर घर पाठशाला कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कल हमने चर्चा की थी विजयनगर साम्राज्य के पतन के कारणों की, लोगों के सामाजिक जीवन की, आर्थिक जीवन की। आज हम विजयनगर की भौगोलिक स्थितियां और उनके जो परिप्रदेश थे जिसमें शाही केंद्र, राजकीय केंद्र थे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं विजयनगर की पहले जल संपदा से। तो जैसा आप जानते ही हैं अब कि विजयनगर जो है एक बड़े ही विशाल क्षेत्र में फैला हुआ था साम्राज्य, और इसकी स्थापना भी जो हुई थी वो तुंगभद्रा नदी के किनारे हुई थी, और जल की आवश्यकताएं भी इसी नदी से पूरी होती थी। और इसमें जितनी भी जलधाराएं आकर गिरती थी, लगभग सभी पर बांध बनवाए गए थे। मतलब कि तालाब, बड़े बड़े तालाब कहे जा सकते हैं, और इनसे नहरों का निर्माण करवाया था। और ये जो नहरें हैं, ये सब जगह जहाँ आवश्यकता होती थी वहाँ इन नहरों को ले जाया जाता था। मतलब शहर के, नगरों के आंतरिक भागों में जहाँ जल की आवश्यकता होती थी। और किलेबंदियाँ भी काफ़ी थी, इनमें भी पानी का इसी तरह का प्रबंध था। और अगर हम इन जलाशयों की बात करें तो सबसे बड़ा जो जलाशय था, सबसे प्रसिद्ध जलाशय, वो कमलपुरम जलाशय था। और तुंगभद्रा नदी, इसकी एक बड़ी हैरानीजनक बात यह है कि ये उत्तर पूर्व दिशा में बहती है, और जो इसके द्वारा एक प्राकृतिक कुंड का निर्माण होता है तुंगभद्रा नदी से, और इसी से जल की आवश्यकताएं पूरी होती रही हैं। और ये नदी है चारों तरफ से ग्रेनाइट की पहाड़ियों से घिरी हुई है, बड़ी ही सुंदर है। और विजयनगर का जो दक्षिणी प्रायद्वीप है ये ज़्यादा शुष्क था, तो यहाँ तक पानी लाने के लिए बहुत व्यापक तरीके से नहरों का निर्माण किया गया था। और इस दिशा में लगभग सभी शासकों ने उल्लेखनीय कार्य किए। और जिसकी बात अभी हम कर रहे थे, कमलपुरम जलाशय, तो ये 15वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ है, और इससे खेतों की सिंचाई की जाती थी, और राजकीय केंद्र तक भी ये पानी पहुंचाया जाता था। इसके बाद हम आते हैं किलेबंदियों पर। तो उस समय के जो विदेशी यात्री आए हैं, उन्होंने बड़ा व्यापक तरीके से इनका वर्णन किया है। हमारे साहित्य में भी इसका वर्णन है। तो उसमें कहा गया है कि भाई ये जो दुर्ग है, इनके अंदर किले, मतलब इनको घेरा जाता था विशाल किलेबंदियों से, और इसके अंदर 7 पंक्तियाँ होती थी, मतलब बड़ी बड़ी दीवारों से घेरा जाता था। और कृषि क्षेत्र भी इसी के अंदर आता था, कृषि को भी अंदर कर लेते थे, वन भी क्षेत्र भी इसी के अंदर। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता था कि कई बार क्या होता था, जब शत्रु आक्रमण करते थे तो कई महीनों, सालों तक घेराबंदी चला करती थी उस समय में। तो जब कृषि क्षेत्र अंदर है तो खाद्यान्न की कमी नहीं होती थी, और पानी का प्रबंध तो इन्होंने पहले ही किया होता था। इस वजह से खाद्यान्न की कमी नहीं होने करके ये शत्रुओं के आगे बड़ी देर तक उनके आगे टिके रहते थे। और अगर हम इन दीवारों की बात करें, जो किलेबंदियों की, जो हमने बात की कि भाई 7 पंक्तियाँ होती थी, तो ये बड़े बड़े पत्थरों से बनाई जाती थी, बड़ी ऊंची ऊंची। और ये जो पत्थर होते थे, मतलब दीवार के अगर हम बाहर वाली साइड पे बात करें तो ये फनाकार हुआ करते थे, और ये अपने स्थान पे टिके रहते थे। और जो अंदर वाला भाग होता था दीवार का, उसमें मिट्टी, मलबे का, सीमेंट जैसा मिश्रण बनाया जाता था, और उसको जोड़ा जाता था। और जगह जगह इन दीवारों के ऊपर बुर्ज बने होते थे, दरवाजे भी हुआ करते थे किलों से बाहर जाने के लिए। और सबसे बड़ी जो विशेषता थी इन किलेबंदियों की, वो ये थी कि हर प्रबंध अंदर था। शत्रु के घेराव की स्थिति के अंदर नगर भी अंदर था, कृषि क्षेत्र भी अंदर, वन भी अंदर ही, तो ये सुरक्षित रहा करते थे। और सड़कों का भी बड़ा अच्छे से निर्माण किया गया था। सड़कें जो थी वो पक्की थी, पक्की सड़कें बनाई गई थी, और ये सीधी हुआ करती थी, समकोण पर ही काटा करती थी एक दूसरे को। और इनको घाटी क्षेत्र के अंदर बनाया जाता था,
और पहाड़ों पर ले जाके सड़कों को छोड़ दिया जाता था। और जो सड़क मंदिर वगैरह के प्रवेश द्वार तक जाती थी, ये थोड़ा सा आगे से बढ़ी हुई हुआ करती थी, और उसके जो दोनों तरफ है वो बाज़ार हुआ करते थे। तो इस तरह से बड़ी ही आकर्षक और मजबूत किलेबंदियाँ विजयनगर के शासकों ने बनाई हुई थी। अब बात करते हैं राजकीय केंद्र की। तो जो राजकीय केंद्र है वो जो नगर का दक्षिणी पश्चिमी भाग था उसे कहा जाता था, और यहीं पे राज परिवार रहा करता था, इसलिए इसे शायद राजकीय केंद्र का नाम दिया गया हो। लेकिन इसके अंदर मंदिर भी बहुत ज़्यादा थे। महल तो था ही था, राजा के महल के अलावा 60 से ज़्यादा मंदिर थे। और अगर हम महलों की बात करें तो सबसे पहले राजा के भवन की बात करते हैं। हमें अब इनके अवशेष ही हैं इन संरचनाओं के, लेकिन उन्हीं को देखकर इनकी भव्यता का पता लगाया जा सकता है। और राजा के भवन की बात करें तो इसमें एक सभा मंडप और महानवमी डिब्बा ये प्रसिद्ध है। आप इस चित्र में भी देख रहे हैं, महानवमी डिब्बा है ये। सभा मंडप एक तरह का मंच था, बड़ा सा प्लेटफॉर्म सा, और उसके ऊपर लकड़ी के स्तंभ टिकाने के लिए छेद बने हुए हैं। मंजिल जो है उसके ऊपर भी शायद दूसरी मंजिल हुआ करती थी, और ये पास पास थे। इससे लगता है कि भाई इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता था ये अभी स्पष्ट नहीं है। और जो ये आप देख रहे हैं चित्र में, यही महानवमी डिब्बा है। बड़ी विशालकाय संरचना है ये, जैसा आपको देख के पता लग ही रहा होगा। अगर ऊंचाई की बात करें तो ये लगभग 40 फीट ऊंची है, और क्षेत्रफल लगभग 11,000 वर्ग फीट का है। और जो यहाँ पे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उनसे लगता है कि भाई इसके ऊपर लकड़ी की संरचनाएं बनी हुई थी, और जो ये चट्टानी भाग है इस पर कार्विंग की हुई है, मतलब कि मूर्तियाँ वगैरह बनी हुई हैं बड़ी सुंदर सी, जिससे कि इसकी जो सुंदरता है उसको चार चांद लगे। यहाँ इस जगह पर नवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता था, खासकर जो सितंबर अक्टूबर में नवरात्रि आती है, 9 दिन तक ये त्यौहार चलता था। और विजयनगर के जो शासक हैं वो अपना वैभव, शक्ति, उसका प्रदर्शन किया करते थे। शोभा यात्राएं निकला करती थी, देवी देवताओं की उपासना हुआ करती थी, और विशेष रूप से अश्व की उपासना की जाती थी, घोड़ों की उपासना की जाती थी। शक्ति का प्रतीक माना जाता था इनको। और इस अवसर पर बलि भी दी जाती थी जानवरों की, और कई तरह की प्रतियोगिताएं, कई कार्यक्रम जैसे नृत्य, संगीत, कुश्ती, इनका आयोजन होता था। और इस अवसर पे जो विजयनगर साम्राज्य के नायक, अमरनायक और शासक वो आया करते थे, और अतिथियों को भी बड़ी भेंट दी जाती थी, बहुमूल्य वस्तुएं दी जाती थी। राजा भी इसके अंदर भाग लेता था। और आज भी अगर कहें तो देखा जाए तो जो बंगाल में दुर्गा पूजा मनाई जाती है वो इसी का ही रूप रहा होगा। अब ये जो आप भव्य संरचना देख रहे हैं कमल के आकार की, इसे लोटस महल कहा जाता है, और ये नाम भी अंग्रेज यात्रियों ने ही दिया है, और सबसे सुंदर भवनों के अंदर है। बड़ा ही सुंदर भवन है ये। अब इस भवन के अंदर क्या किया जाता था, किसके लिए प्रयोग किया जाता था, इसके बारे में कुछ अभी निश्चित नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि यहाँ राजा की मंत्री परिषद के साथ बैठक हुआ करती होगी, या फिर राजा लोगों के साथ मिला करता होगा। तो अभी इस पर चर्चा जारी ही है। और अगर हम इसकी वास्तुकला के बारे में बात करें तो इसके जो वास्तु है वो भारतीय मुस्लिम शैली है। अब ये जो स्तंभ, मेहराब, गुंबद, ये मुस्लिम शैली के अनुसार है, जबकि जो अंदर स्तंभों पर, दीवारों पर चित्रकला है, मूर्ति कला है, वो भारतीय शैली की है। और आज भी जो इसके अवशेष हैं उसे देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितना सुंदर ये भवन रहा होगा। हालांकि इस भवन का बहुत सा हिस्सा जो है वो नष्ट हो चुका है, इसलिए कितना भव्य रहा होगा थोड़ा सा अनुमान लगाना जो है वो मुश्किल है। राजकीय भवनों में सबसे सुंदर ये हजारा राम मंदिर है, और जो इसका निर्माण है वो कृष्णदेव राय ने करवाया था 1520 ईस्वी में हम्पी में। और ये जो मंदिर है
ये शाही प्रार्थना स्थल था, यानी राज परिवार के लोग यहाँ पे पूजा किया करते थे। और इस मंदिर के निर्माण के अंदर जो मुख्य बात है, इसमें ईंटों का भी प्रयोग किया गया है और पत्थरों का भी प्रयोग किया गया है। इस मंदिर में गर्भगृह, कल्याण मंडप, फिर विमान, ये सब बड़ा ही सुंदर है। और जिसके स्तंभ हैं, केंद्रीय स्तंभ, उन पर काले रंग का पॉलिश है, बाकी जो दूसरे सारे स्तंभ हैं उन पर भूरा पॉलिश है। और बड़ी ही सुंदर सुंदर मूर्तियाँ जो हैं वो इसकी दीवारों पर उकेरी गई हैं। और अगर हम बात करें मूर्तियों की कि किसकी मूर्तियाँ थी ये, तो ये रामायण के दृश्यों को प्रदर्शित करती हैं। और बड़ा ही भव्य मंदिर जो है वो ये है। इसके बाद हम बात करते हैं धार्मिक केंद्र की। तो धार्मिक केंद्र जो तुंगभद्रा नदी थी, इसका जो चट्टानी उत्तरी भाग था उसको धार्मिक केंद्र कहा जाता था। और ये अपनी धार्मिक परंपराओं के लिए जाना जाता था। अब जो स्थानीय परंपराएं हैं उनके अनुसार जो ये पहाड़ियाँ थी, ये जो हम रामायण में बाली, सुग्रीव आदि के बारे में पढ़ते हैं, तो ये जो है ये इन्हीं की रक्षा किया करती थी। और कुछ मान्यताओं के अनुसार यहाँ की जो मातृ देवी है वो पंपा देवी है। तो हम ये जो आप देख रहे हैं चित्र में, ये है विरूपाक्ष मंदिर। विरूपाक्ष जो है वो भगवान शिव का ही एक रूप है। अब स्थानीय मान्यताओं के अनुसार जो पंपा देवी थी वो ब्रह्मा जी की पुत्री थी और उन्होंने ये तुंगभद्रा नदी के किनारे ही विरूपाक्ष को पाने के लिए बहुत सालों तक कठोर तप किया था। और फिर अंत में उनका विवाह हुआ। और अब भी ये विवाह उत्सव जो है बड़ी धूमधाम से इस विरूपाक्ष मंदिर में मनाया जाता है। और एक ख़ास बात ये है कि जो विजयनगर के शासक थे वो भगवान विरूपाक्ष के नाम पे शासन करते थे और ख़ुद को हिंदू दर्शाने के लिए सूरत राणा की उपाधि धारण किया करते थे। और इसका मतलब था हिंदू सुल्तान। तो अपने आप को आम जनता से जोड़ने के लिए, जैसे कि आपने रोमन साम्राज्य में भी पढ़ा था, तो ये भगवान के नाम पे शासन करते थे। और बड़ी संख्या में जो लोग हैं यहाँ पे इकट्ठा हुआ करते थे उत्सवों के अंदर देवी देवताओं की उपासना करने के लिए। और जब ये लोग नियमित रूप से मंदिरों में आया करते थे तो भाईचारों की भावना जो है वो उत्पन्न हुआ करती थी। और मंदिर जो है वो बीमार, निर्धन, इन लोगों की देखभाल भी किया करते थे। और बड़ी संख्या के अंदर कारीगर जो है इन मंदिर निर्माण, इसके रख रखाव में लगे होते थे। अब अगर हम विरूपाक्ष मंदिर की ही बात करें तो ये भी, इसका जो निर्माण है वो भी एक वर्ष में नहीं हुआ है, कई साल लगे हैं इसको बनने में भी। साल की बजाय कई शताब्दियां हैं। और बहुत से शासकों ने इस मंदिर निर्माण में अपना योगदान दिया था। और कृष्णदेव राय के समय अगर हम बात करें तो गोपुरम बनवाया गया था। गोपुरम प्रवेश द्वार हुआ करते थे। और ये जो प्रवेश द्वार हैं बड़े सुंदर सुंदर, इनको मूर्तियों से सजाया जाता था। और चित्रकला तो देखिए इसकी आज तक भी इतनी सुंदर है कि देख के कोई भी व्यक्ति जो है वो चकित रह जाता है। और इस मंदिर को पंपा देवी मंदिर भी कहते हैं। और हम्पी के मंदिरों में सबसे प्रसिद्ध मंदिर है ये विरूपाक्ष मंदिर। और अगर हम इसकी शैली की बात करें तो ये द्राविड़ शैली में बनाए गए हैं। द्राविड़ शैली की अगर विशेषता बात करें तो आप ये देखिए, ये मंदिर पिरामिड की शेप में बना हुआ है। तो ये द्राविड़ शैली की विशेषता है। और इसकी ऊंचाई धीरे धीरे कम होती जाती है और ऊपर एक शिखर होता है जिसे विमान कहते हैं। और गर्भगृह के अंदर मूर्तियाँ, वहाँ पूजा की जाती है, मूर्तियाँ रखी होती हैं। और श्रद्धालुओं के प्रदक्षिणा के लिए रास्ता बना होता है अंदर ही। और सामने जो है सभागार बना होता है जहाँ पे भजन, कीर्तन, पारंपरिक नृत्य आदि किए जाते होंगे। और जो गोपुरम है वो तो सुंदर इसमें बनाए ही जाते हैं। तो ये द्राविड़ शैली, दक्षिण भारत में आपको अधिकतर मंदिर इसी शैली में बने हुए मिलेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं विट्ठल मंदिर की। ये भी बहुत खूबसूरत मंदिर है हम्पी का। और जो इसका निर्माण है
वो कृष्णदेव राय ने शुरू करवाया था 1513 ईस्वी में, और उनके उत्तराधिकारी भी थे, वो भी इसी मंदिर का निर्माण मतलब इसका चला ही रहा और ये पूरा नहीं हो सका। और अगर हम बात करें विट्ठल मंदिर की, तो विट्ठल भाव विष्णु देवता है, तो विष्णु देवता को समर्पित मंदिर है और बहुत ही सुंदर है। और 3 गोपुरम है इसमें, बड़ा सा अहाता बना हुआ है, गोपुरम भी इसके बहुत सुंदर हैं। और सबसे बड़ी बात है, इसकी जो स्तंभ हैं वो चट्टानों को काट काट कर बनाए गए हैं और इन पर मूर्तियाँ बनी हुई हैं, और वो जो कला है मूर्तियों की वो आश्चर्यजनक है। और आप इस चित्र में देख ही रहे हैं, जो ये ऊपर चित्र है ये मंदिर का है, प्रवेश द्वार का, और यहीं एक अंदर ये रथ बना हुआ है मंदिर के सामने। और बड़ी बात ये कि इसको चट्टान को काट कर बनाया गया है, और इस मंदिर की कहीं तो भव्यता के अंदर ये 4 चांद लगा देता है। ये जो रथ बना हुआ है अति सुंदर है ये। तो कई लेखकों के अनुसार, विशेषकर डॉक्टर एस सितार ने कहा है कि विट्ठल मंदिर जो है वो विजयनगर कलाकारों की सर्वोत्तम रचना है। और मध्यकालीन भारत की अगर भवन निर्माण कला की बात करें तो इतिहास में ऐसे उदाहरण बहुत ही कम है। और ये जो मंदिर है ये हिंदू मंदिर कला का बहुत अच्छा उदाहरण है। तो आज यहीं तक। हैव ए गुड डे।